प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत हम द्विघात समीकरण हल करने की पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पूर्व हमने गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना सीखा था। हम आज पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करना सीखेंगे। x की घात 2 धन 4x ऋण 5 बराबर 0 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें हम x की घात 2 धन 4 को हम x धन 2 की घात 2 ऋण 4 में बदलेंगे। इसके लिए हम एक एनिमेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक वर्ग आप देख रहे हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है, x ले लें हम, और इसी तरीके से एक हमने आयत ले लिया है जिसमें लंबाई x तथा चौड़ाई इसकी 4 है। इसको हम योग करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x की घात 2 धन 4, इसका क्षेत्रफल हम लिखेंगे। अब इसके बाद इसमें दोनों को आपस में यदि मिलाकर लिख दें तो x की लंबाई x धन 4 हो जाएगी और इसकी चौड़ाई x होगी, तो इसमें क्षेत्रफल होगा x की घात 2 धन 4x। अब हम यदि इसमें आयत के 2 भाग कर दें, जैसे कि चित्र में हम दिखा रहे हैं, तो इसका जो मान है वह x, इसकी चौड़ाई 2 और 2 हो जाएगी। इसे लिख सकते हैं हम x की घात 2 धन 2x धन 2x। अब इसके बाद हम इस वर्ग में जो 2 आयत हैं उसमें से एक को हम ऊपर साइड में जोड़ेंगे और नीचे की ओर दूसरे को इस प्रकार से जोड़ दें, तब ये इस प्रकार का स्वरूप हमें प्राप्त हो जाता है। इसे हम लिखते हैं x की घात 2 धन 2x धन 2x, तो x कॉमन लेने पर x गुणित x धन 2 धन 2x होगा। अब यदि इसमें हम देखें कॉर्नर पे एक वर्ग की जगह शेष रह रही है, इसमें हम यदि 2 इकाई का हम वर्ग ले लें, तो चूंकि यहाँ वर्ग जोड़ रहे हैं तो घटाना भी होगा, तो यहाँ पे हम घटाएंगे भी। इसे इस प्रकार से लिखेंगे, x गुणित x धन 2 धन 2x धन 2 की घात 2 ऋण 2 की घात 2। अब इस पूरे वर्ग की लंबाई यदि हम x धन 2 ले लें और चौड़ाई भी x धन 2 है, तब इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा x धन 2 की घात 2। और यहाँ पे एक छोटा वर्ग जो कि जिसकी लंबाई 2 इकाई के रूप में है, तो उसको हम घटाएंगे, तब हमें प्राप्त होगा x धन 2 की घात 2 ऋण 2 की घात 2 के बराबर। अब इस समीकरण को हमने कुछ इस प्रकार से सरल किया है, x की घात 2 धन 4x ऋण 5 बराबर 0 को x धन 2 की घात 4x बराबर हमने प्राप्त किया। यहाँ पर 4x को हमने 2 भागों में बांट दिया बटे 2, अर्थात 4 बटे 2 धन x धन 4 बटे 2x लिखा, और फिर इसके बाद इसे सरल किए तो x की घात 2 धन 2x धन 2 होगा, 2x होगा, और फिर हम इसे लिखेंगे x उभयनिष्ठ लेकर x गुणित x धन 2 धन 2x। अब यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो उसका वर्ग करके जोड़ने तथा घटाने पर हम लिखेंगे x गुणित x धन 2 धन 2x धन 2 गुणित 2 ऋण 2 गुणित 2। अब यहाँ पे 2x धन 2 गुणित 2 को एक समूह बनाकर लिखें, तब 2 को उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर होगा हमें प्राप्त x गुणित 2 x धन 2 धन 2 गुणित x धन 2 ऋण 2 गुणित 2। x धन 2 को सार्वभौमिष्ठ ले लें तो 2 गुणनखंड मिलेंगे, x धन 2 गुणित x धन 2 ऋण 2 की घात 2 होगा, और इसे लिखेंगे हम x धन 2 की घात 2 ऋण 2 की घात 2। तो इस प्रकार से x की घात 2 धन 4x को हम लिखेंगे x धन 2 की घात 2 ऋण 2 की घात 2। अब हम पूरे समीकरण पर विचार करें तो x की घात 2 धन 4x के स्थान पे हमने लिखा था x धन 2 की घात 2 ऋण 2 की घात 2, और यहाँ पे ऋण 5 भी है, तो 2 की घात 2 को हम लिखेंगे 4, अर्थात यहाँ पे x धन 2 की घात 2 ऋण 4 ऋण 5 होगा। ऋण 4 और ऋण 5 का योग करेंगे तो ऋण 9 प्राप्त होगा। इस प्रकार से x धन 2 की घात 2 बराबर पक्षांतर करने पर 9 प्राप्त होगा, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। दोनों पक्षों से
वर्ग घटाने पर तो x धन 2 बराबर प्राप्त होगा हमें धन ऋण 3। अब यदि x धन 2 बराबर धन 3 प्राप्त है तब पक्षांतर करने पर x बराबर हमें प्राप्त होगा 3 ऋण 2। इसलिए लिखेंगे x का मान हमें 1 प्राप्त होगा। तो पहला मूल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से x धन 2 बराबर ऋण 3 ले तब पक्षांतर करने पर x बराबर ऋण 2 ऋण 3 होगा और हमें दूसरा मूल यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x बराबर ऋण 5। तो हमने पूर्ण वर्ग विधि बनाने का उपयोग करके यहाँ पे मूल ज्ञात करना सीखा, समीकरण का हल ज्ञात करना सीखा, जिससे हमें मूल प्राप्त हुए x बराबर 1 था x बराबर ऋण 5।